हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की सेकंड राशि विर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए मई 2022 मंथ के लिए एक लव रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप फॉर मोर क्लैरिटी एक पर्सनल टैरेट रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स जो अपने आप को सन, मून या राइजिंग से विर्गो यानी कन्या राशि का मानते हैं, उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशन चल रही है और उनके पर्सन के बारे में वो कैसा फील कर रहे हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, और चेक करते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ सोल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज एट ऑफ सोल्स। ऑल राइट, सो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सॉरी बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। होप आप लोगों को कार्ड्स भी अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। हाँ जी, आई थिंक अभी ठीक है। देखिए, मैं फर्स्ट आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देखेंगे, आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, कुछ लोग एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में होते हुए भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, राइट। जो बात आपके मन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपको इस समय में ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप पे आपने अभी तक बहुत सारा वर्क कर दिया है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, जो एक गुड रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। आपकी जो पर्सन है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी कुछ बात सुनना ही नहीं चाहते। वो इस समय में ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, ऐसे फंसे हुए हैं जैसे कि मानो उन्हें किसी ने केज में कैद कर लिया हो और उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन हाथ इस कदर बांधे हुए हैं, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर ज़रूर से है कि वो आपकी तरफ देखना नहीं चाहते, आपकी तरफ बात करना नहीं चाहते, आपके द्वारा वो सच सुनना नहीं चाहते। ऐसी एनर्जी मैं आप लोगों के पर्सन की देख रही हूँ, या फिर आपको उनकी ऐसी एनर्जी फील होती है। ये चीज़ आपको भी पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं आप आपके पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, वर्गो प्यूपिल्स। सो यस, आपके जो पर्सन हैं आपसे एज में थोड़ा सा छोटा हो सकते हैं। अगर वो आपसे उम्र में छोटे नहीं हैं तो एक इमेच्योर एनर्जी में आपके पर्सन हो सकते हैं। मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न आपके पर्सन नहीं लेते होंगे, चाहे वो किसी भी एज के हैं, चाहे आप सेम एज से हैं या फिर आप लोगों की एज में कुछ भी डिफरेंस हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इस समय में अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं,
और ये एक सोल्जर टाइप एनर्जी होती है। जब नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी आती है तो ये कहा जाता है कि जैसे एक सोल्जर होता है, उसको जो ऑर्डर मिलता है वो उसी की तरफ उसका ध्यान होता है, लाइक अपनी एक ड्यूटी को जैसे वो पूरा करता हो। तो आप भी इस समय में कुछ ऐसा ही मानते हैं कि आपके पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है। पता नहीं वो किस चीज़ में स्टक हैं। कुछ लोग इस बारे में जानते हैं, कुछ लोग इस बारे में नहीं जानते। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर आपसे बात भी करते होंगे इस समय में, तो जैसे बिल्कुल जिसमें इमोशनल फीलिंग्स नहीं हैं, लाइक अपनी एक ड्यूटी पूरी करने के लिए कॉल कर लिया, बात कर ली, ऐसी सी एनर्जी मैं आप लोगों की यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी पर्सन बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, हो सकता है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हों, उनके पास आपको देने के लिए सब कुछ है, वो किंग है, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको कुछ नहीं दे पा रहे, बिकॉज जैसा कि मैंने आपसे कहा, हाथ बंधे हुए हैं। ये चीज़ आपको भी पता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी उनके मन में आता है कि वो आपको कुछ दें, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, आपको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वो दे नहीं पाते और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है। लेकिन आपको होप भी है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क करेंगे और इसके लिए आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, जजमेंट मांग रहे हैं और चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। सो ये थी आप लोगों की फीलिंग आपके पर्सन के लिए। अभी चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो अनावश्यक रूप से आप किसी भी रीडिंग को अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में फ़िट करने की कोशिश ना करें। बट आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपसे 60% अबव मैच हो रही है, तो आप एक पर्सनल गाइडेंस के थ्रू भी आगे जा सकते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ सोल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए, आपके पर्सन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन है, उन्हें क्लैरिटी ही नहीं है आपकी तरफ आने के लिए। आई एम सॉरी। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आप लोगों की लाइफ में जो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करता रहता हो। हैंग्ड मैन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, वो आपके बारे में जितना सोचते हैं उतना कंफ्यूज्ड होते जाते हैं। मे बी आपके पर्सन को पास्ट टाइम में आपने हर्ट किया या फिर उन्हें किसी और व्यक्ति ने हर्ट किया, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। द वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है वो इस समय में अपने किसी कार्मिक साइकिल को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हों। आप भी डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं और आपके पर्सन भी, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 4 ऑफ सोल्स, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं कि इस कन्फ्यूज़न की स्थिति से, इस क्लैरिटी की
जो उनको चाह है वो मिलनी चाहिए। कन्फ्यूज़न की स्थिति में स्टक रहने से अच्छा है कि उनको जल्द से जल्द क्लैरिटी मिल जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको बहुत चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जब वो आपके लिए आपके पर्सन को मिसगाइड कर देती है तो आपके पर्सन आपसे मुंह फेर लेते हैं, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर वो आपसे अपनी सारी एनर्जीज़ को खींचकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर एक डीप फीलिंग की बात की जाए कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, डीपली आपके बारे में क्या सोचते हैं, सो चाहते हैं कि वो इस कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर निकलें, वो एक क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ें। इस समय में जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है उस सिचुएशन से बाहर निकल के वो कुछ न्यू बिगनिंग कर सकें, कुछ नया क्रिएट कर सकें। देखिए, यहाँ भी ये पर्सन जा रहा है और यहाँ भी ये पर्सन जा रहा है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे ये लेडी और जो बच्चा भी है, और जब ये पर्सन जा रहा है तो जैसे सैड है, क्योंकि अभी वो जो सिचुएशन इस समय में चल रही हैं उनको क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। रियल में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जीत के आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अगर पास्ट में आपको छोड़ के गए थे तो अब वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ कैसे आगे बढ़ें। इसी वजह से उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को आपसे लिया हुआ है, बट वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वो ऑफ़र करना चाहते हैं, और जिसके लिए अगर उन्हें आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके भी आना पड़े तो आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर से आएंगे। लेट्स चेक कि आपके जो पर्सन हैं वो अगर मई मंथ में कुछ एक्शन लें तो वो एक्शंस क्या होंगे। द हायरोफेंट, आपके जो पर्सन हैं आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाले हों। आप लोगों की रिलेशनशिप में अगर एक टावर मूवमेंट आ गया था, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, सो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है कि वापस से एक बार आपकी तरफ आएं और आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको बताएं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में आपको बताएं, और जिन बातों को बताने से वो अभी तक डरते थे या फिर आपसे कुछ चीज़ों को वो छिपाते थे, नहीं बताते थे, सो अब उन सारी चीज़ों को वो रिवील करें आने वाले मई मंथ में। ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। हालांकि उनकी जो टेंडेंसी है इस समय में भी कुछ ऐसी है, 7 ऑफ सोल्स की, आना और जाना, आना और जाना। और शायद ये सिचुएशन क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। एक पर्सन को जब क्लैरिटी ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं चीज़ों के बारे में, तो कंफ्यूज्ड इंसान कैसे आपको कुछ क्लैरिटी दे सकता है या फिर खुद कैसे कुछ क्लियर हो सकता है, राइट। इसके लिए मैं बोलूँगी आपसे कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को कीजिए। ये एडवाइस है आप लोगों को मेरी। आप अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं फ्रेंड्स, तो जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे अपने रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ों को, तो क्या होगा कि आपका जो ट्विन है वो भी आपको मिरर करता है, कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहा है। सो उनकी एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। वो खुद ब खुद इस कन्फ्यूज़न से
बाहर निकलेंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके द्वारा किए गए एक्शंस से। लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। I feel this deep spiritual and intuitive connection for you, but maybe for now I will keep this to myself। बिल्कुल जी, तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस स्पिरिचुअली कनेक्शन को फील करते हैं कि उनका और आपका रिश्ता कितना गहरा है, कितना आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट फ़िलहाल के लिए वो इस रिलेशनशिप को सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स टाइप एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जीज़ को आपसे खींच रहे हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल उनकी लाइफ में इस तरह ऐसा कुछ चल रहा है जिससे वो समझ ही नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं बुरी तरह, चाहे वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके पर्सन को इस समय में पूरा करना ही है और उन्हें बिना पूरा किए वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी डिप्रेस्ड हैं, परेशान हो रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी पर रखें, और यही बात वो आपसे मैसेज के थ्रू भी बोलना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आपकी विर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए मई 2022 की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैं मई मंथ की रीडिंग्स आप सभी लोगों की जो ओल्ड ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स होती हैं सब लेट हो चुकी हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए जो रीडिंग है वो जल्द लेके आ पाऊँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। एंड अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग चाहते हैं या फिर कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे ऑलवेज़ मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स का, आपके मेल्स का रिप्लाई जल्दी से जल्द दूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।